तो चलिए यहाँ पे जो है आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे, लेकिन आज जो है हम लोग उसके आगे देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्लास जो है एनाटॉमी का है। ठीक है, एनाटॉमी का है, तो ये ड्रेसर और एएनएम दोनों के लिए है। ठीक है, तो दोनों लोग आप लोग देखिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन सेल। ठीक है, विभाजित नहीं होती है। ठीक है, ये तो बता दिया गया है कि जो तंत्रिका कोशिका होती है विभाजित नहीं होती है, क्योंकि उसमें डैश नहीं होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन के लिए आप लोग को अगर ये क्वेश्चन पता होगा कोशिका विभाजन के लिए क्या जरूरी होता है, तो वो जरूरी चीज़ जो है तंत्रिका कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो वो कौन सा ऐसा चीज़ है जो नहीं पाया जाता है जिसके कारण से उसमें विभाजन नहीं हो पाता है। ऑप्शन फर्स्ट है नाभिक, ऑप्शन बी है सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी है गोल्जी बॉडी, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम। ठीक है, किसी भी कोशिका को विभाजन करने के लिए, कोशिका विभाजन के लिए क्या जरूरी होता है, सेंट्रोसोम जरूरी होता है। ठीक है, इसी सेंट्रोसोम के कारण कोशिका विभाजन होता है, यानी एक कोशिका टूटकर दो कोशिका में विभाजित हो जाता है, यानी बट जाता है। फिर ये दो कोशिका आधा आधा हो जाएगा तो ये चार कोशिका बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही कोशिका का विभाजन होता है और वो ऊतक का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये जो सेंट्रोसोम होता है कोशिका का विभाजन, सेंट्रोसोम जो है तंत्रिका कोशिका में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र में कोई भी अगर क्षति होता है, ठीक है, तो वो क्या हो पाता है, क्षतिपूर्ति उसका नहीं हो पाता है। सेंट्रोसोम का देखिए काम क्या है कि अगर मान लीजिए कहीं भी कट गया, ठीक है, वहाँ पे या फिर कुछ वहाँ पे क्षति पहुँच गया, ठीक है, या फिर क्षतिग्रस्त यानी चोटग्रस्त हो गया, तो वहाँ की कोशिका क्या होती है कि वहाँ की कोशिका विभाजन होता है और जो क्षतिग्रस्त कोशिका होता है, ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या होता है कि क्षतिग्रस्त कोशिका के जगह नया कोशिका बन जाता है सेंट्रोसोम के कारण। ठीक है, ये काम कौन करता है, सेंट्रोसोम काम करता है नई कोशिका बनाने में, लेकिन तंत्रिका कोशिका में नहीं होता है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका में जो है वो सेंट्रोसोम नहीं होता है, जिसके कारण से उसमें विभाजन नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए इसका स्पष्टीकरण हम लोग पढ़ लेते हैं। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि यह तंत्रिका कोशिका में अनुपस्थित होता है, यानी अब्सेंट होता है, यानी कि नहीं होता है, इसलिए इसमें कोशिका विभाजन होने की क्षमता का अभाव है। ठीक है, तो इसीलिए तंत्रिका कोशिका कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में। मस्तिष्क में अगर चोट लग जाता है तो इसीलिए वहाँ क्या हो पाता है, क्षतिपूर्ति वहाँ पे नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है रणवियर का नोड कहाँ पाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है रणवियर का नोड किस में पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पे मांसपेशी बंडल में, ऑप्शन बी है डेंड्राइट्स में, ऑप्शन सी है डाया ऑरिकल्स में, ऑप्शन डी है एक्सॉन में। ठीक है, तो देखिए रणवियर का जो नोड होता है वो एक्सॉन में पाया जाता है। एक्सॉन किस में पाया जाता है, एक्सॉन तंत्रिका कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग फिगर में देखेंगे एक्सॉन। देखिए ये रहा तंत्रिका कोशिका का फिगर, ठीक है, और ये रहा आपका एक्सॉन है। ठीक है, और ये एक्सॉन का यहाँ पे टर्मिनल है, ठीक है, यानी लास्ट छोर है एक्सॉन का। ठीक है, इसी लास्ट छोर एक्सॉन जो होता है, इसी लास्ट जो छोर होता है एक्सॉन यानी कि टर्मिनल, एक्सॉन अंत इसको बोलते हैं हिंदी में, इसी एक्सॉन अंत से फिर ये डेंड्राइट जुड़ता है। दूसरा जो कोशिका होता है तंत्रिका कोशिका, दूसरे जो तंत्रिका कोशिका होगा उसका डेंड्राइड यहाँ पे
ऐसे जुड़ा होगा, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरे से तंत्रिका कोशिका जुड़ा होता है। और ये रहा रणवियर के नोड, ठीक है। ये क्या है? रणवियर के नोड है। इसी रणवियर के नोड से जो भी आवेग होता है, जो भी हमारा संदेश होता है, वो आगे बढ़ता है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए फिगर में, रणवियर का नोड, ये इसका काम यही है कि यहाँ पे एक्सॉन को जोड़े रखना, ठीक है, और आवेग को आगे बढ़ाना, ठीक है। आवेग को आगे बढ़ाने का कौन काम करता है? रणवियर का नोड आवेग को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग फिगर में देखिए। अब इसका जो है हम लोग स्पष्टीकरण पढ़ लेते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। रणवियर का नोड एक्सॉन में पाया जाता है। रणवियर का नोड माइलिन म्यान की ग्लियान कोशिका के बीच जो है वो सूक्ष्म अंतर है, कोशिकाओं के बीच सूक्ष्म अंतर है। अभी हम लोग देखें यहाँ पे एक्सॉन के बीच बीच में क्या था? रणवियर का नोड, ठीक है। रणवियर का नोड एक्सॉन में पाया जाता है, ठीक है। बस इतना याद रखिए, रणवियर का नोड जो है वो एक्सॉन में पाया जाता है और इसका काम क्या है? आवेगों को आगे बढ़ाना, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए 171 नंबर क्वेश्चन, कितने प्रकार के न्यूरॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन 3 है, सी है 3, ऑप्शन डी है वो है 4। तो देखिए मेनली जो न्यूरॉन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के कैसे होते हैं? अगर ऐसे सिंपल में आप लोग को पूछे कि न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं तो 3 टाइप के, लेकिन संरचना के हिसाब से पूछे यानी कि यहाँ पे स्ट्रक्चर यानी कि बनावट के हिसाब से पूछेगा तो यहाँ पे 4 टाइप के राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 टाइप कौन कौन सा होता है? बाइपोलर होता है, यूनिपोलर होता है, ठीक है, मल्टीपोलर होता है और एक होता है नॉन पोलर, ठीक है। ये 4 टाइप के हो गया, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं, मोटर न्यूरॉन, असंवेदी न्यूरॉन और एक इंटर न्यूरॉन, ठीक है। ये 3 टाइप के हो गया। अगर आप लोग को नहीं याद है तो लिख सकते हैं, ठीक है। संवेदी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन, ठीक है। ये 3 टाइप हो गया। और 4 टाइप के अगर संरचना के हिसाब से पूछे तो यहाँ पे हो जाता है नॉन पोलर, ठीक है। यानी पोलर यानी कि ध्रुवीय अध्रुवीय, ठीक है। यहाँ पे नॉन पोलर हो गया, यूनिपोलर हो गया, ठीक है। और फिर बाईपोलर हो गया यानी कि द्विध्रुवीय हो गया। और एक होता है मल्टीपोलर यानी कि बहुध्रुवीय, ठीक है। ये 4 टाइप हो गया। तो देखिए यहाँ पे आप लोग अगर जो है ड्रेसर की अगर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत लोग का कमेंट आता है ड्रेसर का क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो ड्रेसर का भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उसके लिए सारा कुछ पीडीएफ सब कुछ क्लास जो है सब कुछ जो है वो अरेंज कर दिया गया है। पीडीएफ भी लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप लोग को वो पीडीएफ लेना है तो आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा 87 89 69 42 29, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। तो आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ में सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। प्लस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन और भी कुछ उसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग के लिए भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो पीडीएफ आप लोग लेकर तैयारी कीजिए। साथ ही में आप लोग का क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लास में सारा कुछ आप लोग को जितना भी उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहेगा तो आप लोग को वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो पीडीएफ आप लोग रट जाइए, उस पीडीएफ से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। जैसे ही आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा इस पर आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो
आने वाली वैकेंसी के लिए आपका उसमें एक सीट जो है आए, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि आने वाली वैकेंसी में आपका एक सीट हो, आप ड्रेसर बन जाए, फिर से आने वाली वैकेंसी का आप लोग को वेट नहीं करना पड़े, तो आप लोग इस पीडीएफ को पढ़िए, ठीक है। 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। हेलो एवरीवन, आज जो है आप लोग का ड्रेसर का क्लास जो है आज से शुरू हो चुका है, ठीक है। आप सभी को पता है कि ड्रेसर की वैकेंसी आने वाली है, और वो जो है परमानेंट या आए या कंटेक्ट है, ज़्यादा जो है चांस है कि वो परमानेंट ही वैकेंसी आएगी। तो आप सभी को पता है कि वैकेंसी परमानेंट जो है कितने कितने सालों पे आती है, इसीलिए आप लोग पहले से जो है प्रिपेयर रहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है वो कंटेक्ट पे आए वैकेंसी या फिर परमानेंट आए, ठीक है। दोनों में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए आप लोग का जो है आज से क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी को जो है ये बताइए कि ड्रेसर का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है, और आप लोग भी तैयारी में जुट जाइए। साथ ही आप लोगों के ड्रेसर की जो है अच्छी प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी की जो है वो यहाँ पे नौकरी हो सके, इसके लिए जो है एक पीडीएफ तैयार किया गया है, ठीक है। तो उस पीडीएफ पे आप लोग ले लीजिए। इसके लिए आप लोग को एक नंबर यहाँ पे नोट करवा दे रहे हैं, 87 89 69 42 29, ठीक है। ये चंदन सर का नंबर है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोगों के मन में आखिर सवाल होगा कि आखिर ये पीडीएफ जो है हम क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों की सीबीटी एग्ज़ाम होगी, ठीक है। वो परमानेंट वैकेंसी आए या फिर कंटेक्ट आए, ठीक है। तो दोनों में अगर आप लोगों को किसी भी तरह की वैकेंसी आए तो दोनों में आप लोग को एग्ज़ाम होनी है। तो इसके लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि कितने सालों बाद वैकेंसी ये आ रही है। तो आप लोग सोचिए कि कितने सारे स्टूडेंट जो है वो ड्रेसर की जो भी कोर्स है कर के बैठे हुए हैं। तो सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे और सोचेंगे कि मेरा जो है इसमें सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों के मन में भी होगा, ठीक है, कि जॉब में आ जाए, ठीक है, नौकरी लग जाए, ठीक है, ताकि हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट बने, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। इस पीडीएफ में ख़ास बात ये है कि प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, ठीक है। जितना भी अब तक एग्ज़ाम हुआ है दूसरे स्टेट का भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ड्रेसर का जो भी एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है प्रीवियस ईयर। प्लस में यहाँ पे आप लोग को क्या किया गया है कि जो भी उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कुछ इंक्लूड किया गया। इससे होगा क्या कि उससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा तो आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लस में आप लोगों को यहाँ पे जो है ये फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो वो पीडीएफ आप लोग के पास रहेगा, ठीक है। उसका प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लीजिएगा। जब वो पीडीएफ आप लोग के साथ रहेगा तो आप लोग को जो है क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत आ रहा है तो इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को जितनी भी ये परेशानी होगी सारा कुछ जो है वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। साथ में उसके साथ ही अगर आप लोग को जो है अगर बाद में भी अगर डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी इस नंबर पे आप लोग को नंबर दिया गया, इसमें भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ में जो भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वैसे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। तो आप लोग को क्या होगा फ़ायदा कि प्रैक्टिस सेट भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी से आप लोग प्रैक्टिस सेट भी बना लेंगे और ख़ुद को यहाँ पे आँक सकेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है, सारा कुछ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो इससे आप लोगों के जो प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, उसका पैसा भी बचेगा इस पीडीएफ के कारण, ठीक है। और प्लस में सोचिए आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, साथ में आप लोग को रिवीजन करने में भी आसानी होगी और उस क्वेश्चन को यहाँ पे लाइन बाय लाइन जो है पढ़ाया भी जाएगा, थ्योरी भी दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग के लिए ये पीडीएफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए और पीडीएफ जो है तुरंत जल्दी से जल्दी ले लीजिए, ताकि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहे। और वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है और वो वैकेंसी जो है जल्दी पूरी भी की जाएगी, क्योंकि जो है ये इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन से पहले वो सारा कुछ जो है प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। तो आप लोगों के सामने जल्द ही क्या आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो जो बच्चे इसमें क्या होंगे कि ना कि पहले से प्रिपेयर रहेंगे ना, उन्हीं का जॉब होगा। तो इसीलिए आप लोग को भी अगर नौकरी चाहिए ना, तो पहले से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। बाढ़ आने से पहले आप लोग उसका इंतज़ाम कर लीजिए, अभी कर लीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और वो पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। चलिए, ये 3 प्रकार का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है न्यूरॉन, ठीक है। संवेदी न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, ठीक है। चलिए, अब 172 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। सिनेप्स के माध्यम से न्यूरोट्रांसमिशन डैश हमेशा डैश से डैश तक होता है, ठीक है। जो न्यूरोट्रांसमिशन होता है सिनेप्स के माध्यम से, सबसे पहले कहाँ होता है, उसके बाद कहाँ जाता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है एक्सॉन डेंड्रॉन, डेंड्रॉन से एक्सॉन, और फिर मस्तिष्क से रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी से मस्तिष्क। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक्सॉन से, उसके बाद पहले एक्सॉन में जाता है, उसके बाद डेंड्रॉन में से तब होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका स्पष्टीकरण पढ़ लेते हैं। न्यूरोट्रांसमिशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सिग्नल्स अणु एक्सॉन टर्मिनल द्वारा जारी किया जाता है। इसे सिनेप्स ट्रांसमिशन भी कहते हैं। वो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टाइप का यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है, फिगर भी आप लोग देख लीजिए। ये जो न्यूरॉन के जो 4 टाइप है यहाँ पे, ये देख लीजिए आप लोग। ये अलग अलग 4 टाइप के होते हैं संरचना के अकॉर्डिंग, ठीक है। संरचना के अकॉर्डिंग ये 4 टाइप के हो गया। और ये रहा आप लोगों का 3 टाइप, जो ऐसे नॉर्मली 3 टाइप के न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए फिगर। चलिए, अब हम लोग जो है आगे देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। आखिर रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, इसको भी जानेंगे, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन बी है यहाँ पे पीएनएस सहानुभूति तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे ऐसे इरेज कर दीजिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, रीढ़ की हड्डी, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि जो अचानक से कोई चीज़ हो जाता है, यानी कि अगर हम लोग जो है किसी गर्म चीज़ या ठंडे चीज़ पे हाथ रखते हैं, गर्म चीज़ पे जैसे ही हम लोग का हाथ जाता है, हम लोग फट से हाथ को जल्दी से हम लोग जो है खींच लेते हैं। तो जैसे ही गर्म लगता है तो हाथ जल्दी से खींच लेते हैं। ये सारी क्रिया कौन करता है, रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा रीढ़ की जो हड्डी होती है वो करवाता है। जितना अचानक से अगर कोई हम लोग फैसला लेते हैं ना, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन ही, वो उसी को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं।
और वो सारा निर्णय कौन लेता है? रीढ़ की हड्डी। जल्दी से जो लेना रहता है निर्णय, वो रीढ़ की हड्डी द्वारा ही लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका जो है हम लोग स्पष्टीकरण पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? रिफ्लेक्स एक्शन द्वारा उत्तेजना के जवाब में एक अनैच्छिक और लगभग तत्कालिक आंदोलन है। रिफ्लेक्स आर्क नामक एक तंत्रिका मार्ग द्वारा एक रिफ्लेक्स संभव बनाया जाता है अक्षय तंतु और डेंड्रॉइड के बीच के संबंध को। यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो आप लोग सीधी सी बात यही जानिए, रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहते हैं? जो कि अचानक से होता है, हमें पहले से पता नहीं रहता है। ठीक है, तो कोई भी गर्म चीज़ या ठंडे चीज़ या फिर कोई यहाँ पे नुकीली चीज़ पे हम लोग हाथ रखते हैं, तो वहाँ पे जैसे ही महसूस होता है कि कट रहा है या फिर कुछ, तो हम लोग जल्दी से हाथ खींच लेते हैं। ये सारा हाथ खींचने के लिए जो निर्णय लिया गया, ठीक है, हमें आभास हुआ है कि हमें हाथ खींचना चाहिए, वो चीज़ नुकीली है या गर्म है, तो ये सारा चीज़ कहाँ से होता है? रीढ़ की हड्डी से ही होता है। ठीक है, तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े। ठीक है, लिखने से बचना है। और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है। ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। ठीक है, इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4,000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है, वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ। ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है। ठीक है, और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले, तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा, आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा। ठीक है, जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है, तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए।
चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे आप लोग अगर जो है ड्रेसर की अगर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत लोग का कमेंट आता है ड्रेसर का क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो ड्रेसर का भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उसके लिए सारा कुछ पीडीएफ सब कुछ क्लास जो है सब कुछ जो है वो अरेंज कर दिया गया है, पीडीएफ भी लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप लोग को वो पीडीएफ लेना है तो आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा 87 89 69 42 29, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। तो आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ में सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, प्लस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन और भी कुछ उसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग के लिए भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो पीडीएफ आप लोग लेकर तैयारी कीजिए। साथ ही में आप लोग का क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लास में सारा कुछ आप लोग को जितना भी उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहेगा तो आप लोग को वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो पीडीएफ आप लोग रट जाइए, उस पीडीएफ से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। जैसे ही आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा इस पे आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आने वाली वैकेंसी के लिए आपका उसमें एक सीट जो है आए, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि आने वाली वैकेंसी में आपका एक सीट हो, आप ड्रेसर बन जाए, फिर से आने वाली वैकेंसी का आप लोग को वेट नहीं करना पड़े, तो आप लोग इस पीडीएफ को पढ़िए, ठीक है। 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा।